तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की सेकेंड यूनिट को, जिसमें हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अपनी पूरी यूनिट को खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जस्टिस के बारे में। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर जस्टिस वर्ड को 3 बार यूज करा गया है ताकि अच्छे तरीके से सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गारंटी को दिया जा सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गारंटी या जस्टिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल जस्टिस क्या होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों समाज में कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, यानी जितना भी भेदभाव है समाज के अंदर उसको खत्म करना ही सोशल जस्टिस कहलाता है। और इसके लिए दोस्तों कई सारे कदम उठाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में और SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1995 का। तो इन सब को चीज़ों को दोस्तों इसलिए लाया गया है ताकि समाज के अंदर सारे भेदभाव को खत्म किया जा सके। दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों को कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। तो दोस्तों इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है मार्केट प्लेस में इक्वल रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल एफर्ट। मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। साथ ही साथ इसमें वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, यानी कि जो भी वेल्थ है, जो संपदा है, उसको सोसाइटी के अंदर फेयरली क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस का। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि इंडिया के लोगों का फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि इलेक्शंस वगैरह के अंदर इंडिया के पीपल्स का बिल्कुल फ्री एंड फेयर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसी को पॉलिटिकल जस्टिस कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी जिसको आप कहते हो, उसको लाया गया था, जो आर्टिकल 326 के अंदर रखा गया है, ताकि हमारे देश के अंदर सभी लोगों को 1 वोट का राइट हो, चाहे उनका रिलीजन कोई सा भी हो, कास्ट कोई सी भी हो, कोई सी वो लैंग्वेज बोलते हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो, सारे लोगों के पास 1 वोट का राइट होना चाहिए। इसी का मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस को समझ लिया है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज, जो है लिबर्टी। लिबर्टी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो स्टार्ट करते हैं लिबर्टी को। दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के द्वारा हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है और हम कोई भी ग्रुप, यूनियन या एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। और दोस्तों हम थ्रू आउट द कंट्री, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। साथ ही साथ हम कोई प्रोफेशन और ट्रेड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो डिफाइंड इन क्लॉजेस 2 to 6 अंडर आर्टिकल 19। इसमें बताया गया है कि डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे पॉइंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 21 हमारे को राइट टू लाइफ देता है। आर्टिकल 21 क्लॉज ए हमारे को राइट टू एजुकेशन देता है, जिसके अंदर बताया गया है कि एजुकेशन इज कंपल्सरी टू ऑल बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दोस्तों आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ आर्टिकल 23 प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम फोर्स लेबर और दूसरी तरफ आर्टिकल 24 प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। और दोस्तों आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी गई है, यानी कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशंस ऑफ लॉज की। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशंस ऑफ लॉज की बात की गई है।
दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है किसी भी पर्सन के पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, सब लोग कानून के सामने बराबर है। यानी कि अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी या कोई प्रधानमंत्री कोई गलत काम कोई इलीगल काम कर देता है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी कि एक नॉर्मल सिटीजन को मिलती है। यानी कि कानून के सामने सारे लोग जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं, यही मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। लेकिन दोस्तों समझने की बात यह है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कई बार चेंजेस भी होते हैं, मतलब इट आल्सो परमिट्स डिफरेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल वुमेन्स को मेंस के बराबर ज्यादा फेवर किया जाता है ड्यूरिंग इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, क्योंकि पास्ट में उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेटर्निटी। दोस्तों फ्रेटर्निटी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि अगर किसी एक कंट्री के अंदर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है, और फिर भी वो कंट्री अपने देश के अंदर यूनिटी को बढ़ाना चाहती है, तो उस कंट्री को फ्रेटर्निटी या ब्रदरली स्पिरिट को फॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि जब कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, एक ब्रदरली स्पिरिट बढ़ेगी, तभी वो सारे मिलके रह सकते हैं और कंट्री की जो यूनिटी है वो बरकरार रह सकती है। एंड दोस्तों एंड इट आल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट सब पर्सन्स डिग्निटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड नेशनल यूनिटी। और साथ साथ हमें यूनिटी को बनाए रखने के लिए माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। इसीलिए आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है फॉर्म किया गया है, जो कि डील करता है माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों इसके साथ हमारा ये सेकंड यूनिट खत्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो जरूर करिएगा।